So once again, a very good morning, everybody. All right, so let's start with our today's session. And as discussed yesterday, first let's do a quick recap of what we have covered. तो कल हमने क्या पढ़ा था? First of all, we had seen the basic if-else concept. तो if-else में क्या होता है कि हमारे पास if and there is a condition and then here we have else and then here we have a condition. तो अगर condition true है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. दैट इज द बेसिक इफ एल्स. उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था नेस्टेड इफ एल्स कॉन्सेप्ट. तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा? इफ एंड देन वी हैव अ कंडीशन और उसके अंदर यदि एक और इफ आ जाता है एंड इट माइट बी फॉलोड विद एन एल्स आल्सो. तो इफ के अंदर एक और इफ या फिर एल्स पार्ट भी हो सकता है, एल्स के अंदर भी इफ आ सकता है ना. तो ये जो सिचुएशन रहती है इसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं. एक के अंदर एक ब्लॉक आएगा, एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक, तो वो नेस्टिंग कहलाता है. एंड देन वी हैड कवर्ड द इफ एल्स लैडर. इफ एल्स लैडर इसको बेसिकली एलिफ लैडर कहते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है? इफ, अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पे ध्यान दो. इफ यहाँ पे अपने पास कंडीशन है, ये लिखा हुआ है. अब इफ के साथ यहाँ पे एल्स पार्ट है ना, एल्स, और उसके अंदर इफ ऐसा आता है. तो ये दोनों को मर्ज किया गया है. सो हाउ इट विल बी रिटन नाउ? इफ एलिफ और यहाँ कंडीशन, इसके साथ फिर एलिफ, फिर कंडीशन एंड सो ऑन. तो इसमें क्या हो रहा था? ये कंडीशन ट्रू है और आप अंदर गए और फिर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ. यहाँ पे क्या होता है? ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ आते हैं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ, मतलब बाहर बाहर से हम जा रहे हैं. दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्विच केस. ओके, स्विच केस एक कॉन्सेप्ट होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सी, सी प्लस प्लस में, जावा में वगैरह. बट इन पाइथन वी डू नॉट हैव स्विच केस. आई वांट यू टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. पाइथन में स्विच केस नहीं होता है. ओके, वो उसके बदले एलिफ लैडर ही अपने को दिया गया है. तो ये होता ही नहीं है तो ये क्या है ये नहीं डिस्कस करेंगे हम, राइट? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन प्लीज मेक अ नोट दैट वी डू नॉट हैव if else ladder in switch case. We do not have switch case in Python. ठीक है? And based on this we solved a couple of questions yesterday. यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो C4 क्लियर टाइप करो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे. So I see a confirmation from Hitesh, Prachi, Simran, Huzefa. Others, please quickly. कुछ है डाउट, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना है ना. प्रदीप is also okay. Fair enough. Yes, Ashish is also fine. Okay, तो अभी हम एक बार असाइनमेंट्स को गो थ्रू करेंगे. So let me have a look at assignment number 1 first of all. Python assignments. Okay, so let's first have the basic assignment part. So I hope you all have seen the first assignment, everybody. So let me go ahead in question by question format. How many of you are done with the first assignment? Can you please type 1D in the chat box? पहला assignment किसका किसका complete हो गया है? 1D लिखो chat box में. Only Simran is done. Others? Okay, Indrajit is also done. Hitesh, very good. Ashish. बाकी लोग? Uzaifa, you're not done? Some questions left. Okay. Any problem? Okay, let me ask question number 1. Any problem in question number 1? 7th question is remaining. Okay, I'll come to 7th question, but I'll go in a step-by-step manner. Anybody facing problem in question number 1?
राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो इजी है. फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, दैट इज आल्सो फाइन आई बिलीव. ये भी ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है ना. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 एंगल्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द थर्ड एंगल, ये हमने शायद किया था. यूजर से 2 एंगल्स लेना है और उसका निकालना है. नाउ find the roots of a quadratic equation. This question is left for Hitesh and Josefa. How many of you are done with this question? Everybody, किसका किसका ये वाला question हो गया है, quadratic equation वाला? आशीष का हो गया. आशीष, can you please share the screen and show the solution? Is it possible? Okay, ma'am. Is my screen visible? Not yet. Okay, I didn't present. Wait. Test screen. Ma'am, are you able to see the screen? Yeah, can you please increase the font a little bit? Just press Control and plus. Hold Okay. the Control key down and plus. Control. Yeah. Okay. That will be great. Thank you. Yeah. So yeah, so you So have imported. like I tried. Go ahead. Yeah. So I imported the float values because coefficient can be in the decimal form too. Then I checked that d b square minus 4ac, that is one of the that mathematical condition to determine if the roots are real or not. I tried using that this like you told us, right, that 1/2 that double star 1/2. Can you please But close this, Ashish, please close this terminal. Yeah. Thank you. Okay. I was unable to get that double asterisk 1/2 for the square root. Okay. So I imported this function from the CMath library because the roots can be complex too. Then for the real or equal roots, this is the condition. We are getting R1 or R2. These are the roots. Then I am directly printing them here. Yes. Okay. Cool. So I will just do a little bit of explanation for this program. Okay. And maybe what you can do is you can just copy this code and place it in the chat box. So if someone wants to refer to that, and I will just share my screen to explain the formula. So everyone, can you see my screen? Zefa, can you see my screen? Hello, everybody, please confirm. Is my screen visible? Yeah. So see, what is the question given here? Let me just take down the question, write a program to find the roots of the quadratic equation, correct? Now, what is a quadratic equation? It can be in the format of, let's say, ax square plus bx plus c is equal to 0. ये होता है अपना quadratic equation. ठीक है. अब इसके लिए रूट्स निकालने हैं, मतलब x के 2 पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. दैट इज द फॉर्मूला. मतलब एक बार हम प्लस अप्लाई करेंगे, एक बार हम माइनस अप्लाई करेंगे, तो हमें x1 और x2 मिलेगा. यहाँ तक क्लियर है? Zefa, is it clear? And who else is asking? Hitesh. ये वाला पॉइंट क्लियर है, हुजैफा एंड हितेश? तो अब अगर ये अपने को सॉल्व करना है तो यूजर से अपने को इनपुट लेना पड़ेगा. क्या क्या इनपुट लेना पड़ेगा? ए, बी और सी की वैल्यू. बराबर है? सो आस्क द यूजर टू एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी.
ये 3 वैल्यूज हमने इनपुट ले ली यूजर से। अब हमें इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो ये कंपोनेंट इसको डी कहते हैं, डी। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम ऐसा मैथ्स में लिखते हैं, राइट। बट अगर अपने को पाइथन में लिखना है तो b टू द पावर 2, तो b टू द पावर 2 minus 4 multiplied by a multiplied by c, that will be stored in the determinant, that is d। करेक्ट है? that will calculate d। d की वैल्यू जो है, if d is greater than equal to 0, then we will proceed with the other। क्योंकि d की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये वैल्यू क्या होगा, रूट्स अपने इमेजिनरी बन जाएंगे। अंडरस्टूड? ये मैथ्स का पार्ट है, हितेश एंड हुजैफा। So we are only focusing on d greater than equal to 0। Fair enough? यहाँ तक ओके है? अब आगे आ जाते हैं, तो इसका रूट निकालना है, तो अभी आशीष ने क्या बताया अपने को कि अपने पास एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, इंपोर्ट सी मैथ। इन पाइथन वी हैव अ सी मैथ लाइब्रेरी, तो सी मैथ डॉट sqrt और यहाँ पे d लगा दो, तो ये अपने को d का रूट दे देगा जो अपने को यहाँ पे चाहिए, रूट ऑफ d। सो नाउ आई कैन सी माइनस बी प्लस, इसका जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए r है तो यहाँ पे r लिखेंगे हम, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a, this gives me the first root, and what is my second root, minus b minus r divided by 2 multiplied by a, that is the second root। So these are my two roots of the quadratic equation। अभी समझ में आया कैसे करना है? Can I get a confirmation from everyone? Is it clear? Hitesh, Huzefa, and others. Quickly confirm me so that we can proceed further. कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, है ना? Okay. So now the remaining questions, days into years, weeks and days, ये तो ठीक है। Base height, बाकी के क्वेश्चंस ठीक है। इसमें से किसी में कुछ प्रॉब्लम? एनीबडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दीस क्वेश्चंस? कोई सा मुझे एक्सप्लेन करना है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। If you all are okay, can you please type P for proceed in the chat box? या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है तो क्वेश्चन का नंबर लिखो। Okay, so I see proceed from multiple people, so I'll move ahead. Let's go ahead with the second assignment. Okay, now let's go ahead with the second assignment. So convert the time entered into in hours, minutes and seconds into second। ये अपन ने क्लास में किया था, याद है सबको? This we had done in the class। फिर टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। Convert distance in feet and inches into meter and centimeter, formula based। So all of you please go through this and let me know if you have any trouble। मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन ने इसमें से किए हैं। देखो ये वाला भी हमने किया है, सैलरी वाला नहीं किया है एग्जैक्टली, बट आई होप यू कैन डू दैट। सो लुक एट दीज क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन किया आपने? हैव यू डन दिस क्वेश्चन? करेंगे ये वाला क्वेश्चन हम लोग। Okay, let me ask you, how many of you are done with assignment number 2? Please type 2D in the chat box। जिसका जिसका सेकंड असाइनमेंट हो गया है, प्लीज टाइप 2D इन द चैट बॉक्स। ओके, सिमरन इज डन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इंद्रजीत का सब हो गया है, 11 इज रिमेनिंग। ऑल राइट, यस अदर्स? 6th नंबर। ओके,
और बाकी लोग? आशीष? 11th one is remaining. Okay. Who else is there in the class? Gauri? What's your status, Gauri? Ishwar? Nikita? Omkar? Pooja? Prachi? Shreya? Please confirm. Okay, so let's go ahead with the question number 6. 3 questions remaining. Okay. Six and 11 number. Okay. This is my first lecture. I'm not aware about the assignment. Okay, fine, Ishwar. Have you joined the Telegram group? Okay. So there you will see the recordings of all my previous sessions and you will also find the assignment that I have shared. अभी तक 3 assignment मैंने share किए हैं, ठीक है? बेसिक हुआ है अपना, if else तक हो गया है, तो उसके सारे recordings available हैं. First bit. Okay. So today is 21st January. आज हम बेसिकली लूपिंग स्टार्ट करेंगे, बट फर्स्ट वी विल कवर अप द असाइनमेंट पार्ट. तो असाइनमेंट 1 का, सॉरी असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम सॉल्व करते हैं. सो लेट मी जस्ट कॉपी द क्वेश्चन नंबर 6. Okay, so let's first of all read the question. क्या लिखा है यहाँ पे? Calculate the total salary of the employee based on basic. मतलब उसका बेसिक सैलरी कितना है? उसका जो भी बेसिक सैलरी होगा उस पे उसको 10% का डीए मिलेगा, 12% बेसिक मिलेगा, 12% टीए मिलेगा और एचआरए इज 15%. तो सबसे पहले मुझे यूजर से इनपुट क्या लेना पड़ेगा? इस पूरे कैलकुलेशन के लिए अपने को क्या चाहिए? बेसिक. वेरी गुड. तो सबसे पहले हम यूजर से बेसिक इनपुट लेंगे. सो इनपुट, एंटर द बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी मिल गई. अब उस बेसिक का 10% उसको डीए मिलता है. सो हियर आई विल राइट डीए इज इक्वल टू बेसिक मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100. कैन वी राइट इट लाइक दिस एवरीबॉडी? वैसे ही टीए उसका कितना है? 12% है. और एचआरए उसका कितना है? 15% है. आई बात समझ में? एचआरए. आर वी क्लियर एवरीवन टिल दिस पॉइंट? अब ये सब मिला के उसका टोटल सैलरी होता है. सो टोटल अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल टू डीए प्लस टीए प्लस एचआरए. सो नाउ आई विल से प्रिंट टोटल सैलरी is equal to total salary. So this will be your total salary. Got it? जिन्होंने भी लिखा था 6th क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो अभी क्लियर है ये? So suppose the basic salary is 12,000. So based on the other allowances, his salary will become 20,640. Yes? श्रेया, is it clear? श्रेया और कौन कौन बोला था? गौरी, प्रदीप, हुजैफा,
सबको ओके है? All right, so now let's go ahead with the next question, that is number of nodes. ये याद है, अपन ने एल्गोरिथम में प्रैक्टिस भी किया था ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये, नंबर 11.5. ओके, सो what is the problem statement here, कि आपको एक अमाउंट दिया जाएगा और उस अमाउंट में आपको नंबर ऑफ नोड्स मिनिमम कितने लगने वाले हैं ये कैलकुलेशन करना है आपको. सो नंबर ऑफ नोड्स, लेट्स स्टार्ट विथ 0 सबसे पहले. अब अपने को पूछना है कि भाई अमाउंट कितना है आपका. सो इंट इनपुट एंटर द अमाउंट. तो अपने पास सबसे पहले सबसे बड़ा डिनोमिनेशन कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा नोट होता है अपने पास. कैसे सॉल्व किया था हमने इस क्वेश्चन को लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर. समझो आपके पास है पैसे कितने, 5640. सपोज दिस इज द अमाउंट. तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, 500 से डिवाइड करोगे. सो 500 ones are 500, you get 640. So ones are 500, 140. So how many, so let me write it here, how many 500 notes you will be having. ये जो हमने कैलकुलेशन किया इससे क्या पता चला. सो दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर डिवीजन, यस और नो. तो मेरे पास अब नंबर ऑफ नोट्स कितने आ गए, 11. सो कैन आई राइट हियर नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 11. ये पहला कैलकुलेशन अपना हो गया. यहाँ तक क्लियर है तो सी फॉर क्लियर टाइप करो, पहला फेज ओके हो गया. सबसे पहले जो भी अमाउंट आपका आएगा, कुछ भी होने दो, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, 500 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 500 ही अपने पास सबसे बड़ा फिगर है. उसको हमने डिवाइड किया और उसपे से जो भी नंबर मिला वो अपने को पता चलता है कि हाँ इतने मैक्सिमम नोट्स अपने को लगेंगे ही. इज एवरीवन विथ मी, आर यू क्लियर विद दिस, कैन यू प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज. ओके, अब क्या करेंगे, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप. तो 11 तो 500 के नोट हो गए, इसको साइड में रखो. अब क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ. जो बच गया है कितना, 140. तो अब 140 को लेकर आगे चलेंगे, यस और नो. अब 140, 500 के बाद वाला डिनोमिनेशन कौन सा है, सबसे बड़ा नोट अपने पास इंडियन करेंसी में 500 है. 500 के बाद का नोट कौन सा है, 200 है, फिर 100, फिर 50, फिर 20 और फिर 10. चलो अपन इसको लेके चलते हैं. तो अब आप 200 से डिवाइड करोगे, या प्रोसीजर शुड बी लाइक दिस, 200 से आप डिवाइड करोगे तो ये 0 से जाएगा. तो 200, 2000 का नोट अभी बंद हो गया राहुल, ठीक है, तो वो नहीं लेंगे हम. अब 140 को लोगे आप और उसको किससे डिवाइड करेंगे आप, 100 से. तो 100 ones are 100, you got 40. तो ये जो 1 आया ये क्या होगा, 11 ऑलरेडी था अपने पास, उसमें 1 ऐड होगा. सो हाउ मच वी गॉट, अभी टोटल 12 नोट्स आ चुके हैं. अब बचा कितना, 40. 40 को आप पहले 50 से डिवाइड करो तो ये 0 से जाएगा. फिर 40 को आप 20 से डिवाइड करो तो अब यहाँ पे 2 आएगा. तो यहाँ पे 2 प्लस करोगे तो दिस बिकम्स 14 एंड सो ऑन, वी आर डन. समझ गए, ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है क्या. इफ यस प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर, नहीं समझ में आ रहा है तो आर फॉर रिपीट टाइप करो. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज रेस्पॉन्ड, ठीक है. ओके, तो अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग. सो फर्स्ट यू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द अमाउंट, जो है वो यूजर से इनपुट कर लो. अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 500. सबसे पहले मुझे 500 के नोट पता चलेंगे.
अब जो बचा हुआ चीज है, बचा हुआ चीज मतलब अमाउंट मॉड 500, डू यू एग्री विथ मी? जो रिमाइंडर आया उसको नया वेरिएबल लेने से अच्छा मैं अगर उसी को रीयूज कर लूं तो चलेगा? जो बचा कुचा है उसी को वापस अमाउंट पे डाल दिया, चलेगा? एवरीबॉडी रीयूजिंग द सेम वेरिएबल. तो ये हो गया फर्स्ट. लेट मी राइट हियर. फर्स्ट डिवाइड बाय 500, देन डिवाइड बाय 200. तो जब हम 200 से वही सेम प्रोसीजर है देखो, लेकिन अब यहाँ पे तुम प्लस इक्वल टू लिखो. पिछले वाले में ये चीज ऐड होनी चाहिए. अब क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करो. फिर किससे डिवाइड करना है? 50 से. फिर किससे करना है? 20 से. फिर किससे करना है? 10 से. एंड दिस इज द लास्ट थिंग. सो प्रिंट टोटल number of nodes is equal to number of nodes. So let's try this out. तो टोटल अमाउंट हमने अभी जो कैलकुलेशन किया वो कौन सा था? 5640. 5640. So you can see we got the answer as 15, 15, 14. 14 आया क्या अपना? हाँ, 14 is the right answer. So please confirm everyone. ये प्रोग्राम समझ में आया आपको? If yes, please type U for understood in the chat box. और अगर नहीं समझ में आया है तो ईमानदारी से रिपीट लिखो. R for repeat लिखो. ठीक है? I will repeat one more time if you have not understood. क्लैरिटी नहीं है तो पूछोगे. Everybody please confirm quickly. आशीष, सिमरन, गौरी. क्लियर है? ओके, ऑसम. फिर आगे बढ़े. अभी थर्ड असाइनमेंट किसने किसने देखा है, ट्राई किया है? असाइनमेंट नंबर 3 इफ एल्स के ऊपर है. You may not have completed it, but have you tried it? So how many of you are done with assignment number 3? 3D टाइप करो. या फिर कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है तो कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग है और प्रैक्टिस करना है कि मैं सॉल्यूशन दूं, अभी आप मुझे बताओ. Yes, so this is our third assignment. So going ahead with the question number 1. Write a program to check if the given number is positive or negative. How will you check if the given number is positive or negative? Yes, come on. ये वाला असाइनमेंट किया है कि नहीं किया है, पहले ये बताओ. देखो मैं ही पूरा सॉल्यूशन दे दूं ये तो कुछ मजा नहीं है ना इसमें. आपको पहले ट्राई करना चाहिए, फिर आपसे नहीं बनेगा तो मैं सॉल्यूशन दूंगी. इज इट फेयर इनफ एवरीवन? तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट और यू वांट टाइम टू डू इट? आज का एक दिन और लोगे, ट्राई करोगे असाइनमेंट, फिर कल मुझे पूछोगे. यू वांट टाइम? एवरीवन कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स? यस, सिमरन, आशीष, गौरी, श्रेया, प्लीज रेस्पॉन्ड. Would you like to solve this assignment first? And then we will discuss the solution. Does it sound good?
तो आज का एक दिन आप ले लो, आज ये असाइनमेंट सॉल्व करो, ठीक है, चलेगा? फिर कल हम डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन, राइट? Well, directly, if I tell the solution, it doesn't make sense, right? Assignment is something which has to be done from your side first. पहले आप उसमें brainstorming करो, उसको solve करो, फिर नहीं समझ में आएगा तो note करके रखोगे कौन सा नहीं बना, तो we will discuss that in our class, okay? चलो फिर आगे बढ़े. If yes, all of you, I request you to please give me a green signal by typing P for proceed in the chat box. Okay, so now we will proceed with the next concept, that is looping or iteration. अभी looping मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे करना है प्रिंट हेलो, एंड दिस टास्क आई वांट टू परफॉर्म मे बी से 10 टाइम्स, या जो भी इतने बार मुझे ये टास्क रिपीट करना है. सो इंस्टेड ऑफ मैनुअली डूइंग दिस टास्क, आई वांट टू राइट एन इंस्ट्रक्शन. मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वांट टू राइट एन इंस्ट्रक्शन ओवर हियर एंड आई वांट टू से पाइथन तुम इस टास्क को क्या करो, 10 टाइम्स रिपीट करो. So I want to give this instruction to Python कि तुम इस instruction को 10 बार repeat करो. That type of concept is called as a looping. Looping मतलब repeat. Repeat या इसको iterate भी बोलते हैं. Iterate मतलब इसको बार बार repeat करो इस task को, कितनी बार वो हम बताएंगे, तो उसे ही हम looping कहते हैं. ब्रांचिंग में क्या हो रहा था, हम आगे जा रहे थे, फिर हम एक ब्रांच को डिसाइड कर रहे थे, ऐसे हमारा चल रहा था, दैट वाज ब्रांचिंग. लूपिंग में क्या होता है कि ये स्टेप्स है, तो हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ आ गए, फिर से रिपीट, फिर से रिपीट. सो वी आर रिपीटिंग द पर्टिकुलर टास्क अगेन एंड अगेन, दैट इज काइंड ऑफ लूपिंग. अंडरस्टूड? सो हाउ डू वी अप्लाई लूपिंग? पाइथन में लूप्स हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है while loop. In other programming languages, there is a concept of do while loop. We don't have do while loop in Python. ये Python में नहीं है. Okay, we have for loop and while loop. So please make a note of this, everyone. Then Python में दो तरीके के loop हो सकते हैं, for और while, and we don't have do while loop in Python, right? Now, for using the for loop actually दो तरीके से use होता है. तो पहला है range method. So in order to use the for loop, we need to understand the range method first of all. तो पहले देखो रेंज में हमें 3 इंफॉर्मेशन देनी होती है, दैट इज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. अभी हमने क्या बात की कि मेरे पास कुछ तो टास्क है और ये मुझे क्या करना है, रिपीट करना है. सो व्हेनेवर यू आस्क मी टू रिपीट अ टास्क, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, अरे भाई कितनी बार रिपीट करना है. सो हाउ many times, how many times the task has to be repeated. So let's say I say okay 10 times. तो जब आप बोलोगे 10, तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन होगा 10 तो बहुत तरीके से काउंट किया जा सकता है. आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू अप टू 10, और आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड कंटिन्यू अप टू 1, और आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 20 एंड गो अप टू 30. ऐसे बहुत तरीके के वेरिएशंस हो सकते हैं. और आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 90 एंड गो अप टू 100 and so on. Multiple techniques might be there. तो पहला क्वेश्चन अपना जो आएगा वो होगा where to start, where to start from. That is my first question. Second question है when to stop, when to stop. Okay. और तीसरा क्वेश्चन है how to reach from
स्टार्ट टू स्टॉप। ये पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करती हूँ। So please write these 3 things everybody, then I will explain it in step by step manner. So once you are done, please type D for done in the chat box, everybody. Okay, अभी ध्यान से सुनो। As I said, पहला क्वेश्चन है हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो रेंज। So let's say I want to start from 1. When to stop? तो मुझे एक्चुअली लूप कितनी बार रन करना है? 10 बार रन करना है। 10 बार रन करना है तो आप यहाँ 10 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 11, क्योंकि वो 11 से एक पहले रुकता है। एंड हाउ टू रीच फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप? तो 1 से लेकर 11 तक मुझे कैसे पहुंचना है? +1 करते हुए पहुंचना है। This is how we write the range method. So what does it mean? Start from 1, do a +1, that will give you 2. Do a +1, that will give you 3. Do a +1, that will give you 4. ऐसा कब तक करना है? 11 के एक पहले तक, मतलब 11 के पहले यानी 10 पे ये रुकेगा. That is what this range method interprets. So let me write another one. Range. If I write here 5, comma, say 13, and here I am writing 2. So can you tell me what does it mean to you? सोच के मुझे बताओ इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो अभी? Okay, Hitesh is telling me 5, 7, 9, 11. Others, think over it. Yes, so almost everybody is writing the same answer. तो अपने को 5 से शुरू करना है और 2 प्लस करते जाना है. तो 5 + 2 is 7, 7 + 2 is 9, 9 + 2 is 11, 11 + 2 becomes 13. तो 13 तक नहीं जाना है, 13 के पहले रुक जाना है. So these are the 4 outputs you'll get. Perfect. Hitesh, Huzaifa and Indrajit. Is everybody able to understand this? यहाँ तक clear है तो C for clear type करोगे please.
Okay, let me ask you another question. 3, 20 and 4. Please tell me what is the output of the range method for this one? Okay, so I get a lot of output coming up. 3 के बाद 4 ऐड किया तो 7, 7 में 4 ऐड किया तो 11, 11 में 4 ऐड किया तो 15, 15 में 4 ऐड किया तो 19, 19 के बाद आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अपना स्टॉप लिमिट 20 दिया हुआ है. So everybody is able to pick up this one. रेंज मेथड एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया. अब उल्टा करते हैं. Let's do it in the other way. Range. Okay. Let me write here 13, 5, and let me write here -2. So tell me what will be the output for this one, everybody? अभी माइनस दे दिया मैंने. Okay. So yes, we will have 13. 13 minus 2 is 11. 11 minus 2 is 9. 9 minus 2 is 7. 7 minus 2 is 5. तो 5 तक नहीं जाना है क्योंकि 5 अपना स्टॉप लिमिट दिया हुआ है. तो दिस इज द आंसर. ओके. अब इस थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड वाला देती हूँ. रेंज 5, 0, -1. So what will be the output for this one? 5, 4, 3, 2, 1. 0 पे रुक जाना है अपने को. So this is the output we will get. So did everyone understand the range method? अब ये जो रेंज मेथड है ये अपना पीछा अंत तक नहीं छोड़ने वाला है. ठीक है. टिल वी स्टार्ट लर्निंग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सब जगह पे ये रेंज मेथड अपने साथ ही रहने वाला है. इसलिए इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है. तो आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? वैसे तो आसान है बट वो पता रहेगा, भूलेंगे नहीं. ऑलराइट. सो नाउ वन मोर पॉइंट. रेंज मेथड में अगर मैंने लिखा 1, 10 एंड आई डू नॉट स्पेसिफाई द स्टेप, मतलब कितने से बढ़ाना है वो अगर मैंने नहीं दिया तो यू हैव टू अज्यूम इट टू बी 1. आप उसको मान लीजिए कि वो 1 है. तो ये कितना आएगा इसका आउटपुट? अगर कुछ नहीं बताया है तो उसको मान लेना है 1 है. सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? 1 से लेके 9 आ जाएगा. परफेक्ट. वैसे ही अगर रेंज मेथड लिखा हुआ है एंड इट इज डायरेक्टली रिटन एज 5, ना तो स्टार्ट वैल्यू दी हुई है ना स्टेप वैल्यू दी हुई है, तो इसको आपको समझना है 0, 5, 1. कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी, स्टेप वैल्यू 1 होगी. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो अगर मैंने रेंज 5 लिखा तो आउटपुट क्या आएगा? 0 to 4. 1 to 4 नहीं आएगा इंद्रजीत, 0 to 4 आएगा. स्टार्टिंग नहीं लिखा है तो 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है. Okay, now let me ask you another question. Suppose
मैंने लिखा रेंज, ओके, 5,0। सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे स्टेप नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या लोगे स्टेप? 1 लोगे कि माइनस लोगे? 1 लेना है। कहाँ लिखा है मैंने? 1 लेना है। ओके, -1 नहीं लेना है हितेश एंड ईश्वर, -1 नहीं लेना है, 1 लेना है। ठीक है, नहीं लिखा है तो 1 ही आएगा। मतलब इसको आप कैसे समझोगे? रेंज 5,0,1। 5 को +1 करते हुए आप 0 तक पहुंच सकते हो क्या? नो। तो इसका आउटपुट नथिंग आएगा। देयर इज नो आउटपुट फॉर दिस वन। गॉट इट? गलत अगर आपने रेंज दे दिया है तो कोई एरर भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीबडी? आज कितनी तारीख? 21, 21, 21। आज का मैंने फोल्डर बनाया है। ओके, सो क्विक रिकैप एक बार और पूछ ले रही हूँ, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। 1,5,1, इसका आउटपुट जल्दी से बताओ। 1 to 4, 1 2 3 4, परफेक्ट। अब आ जाते हैं रेंज 1,5। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? फिर से वही 1 2 3 4, क्योंकि हमने लास्ट वाला नहीं दिया तो आउटपुट 1 ही, स्टेप को 1 ले लेगा। अगर मैंने रेंज 5 लिख दिया तो आउटपुट क्या आ जाएगा? स्टार्टिंग वाला नहीं दिया तो कहाँ से स्टार्ट करेगा वो? 0। तो 0 1 2 3 4 इज द आउटपुट। यस। अगर हमने लिखा रेंज 5,0, -1, तो आउटपुट क्या आएगा? 5 4 3 2 1 तक रुक जाएगा गाड़ी। यस, नो आउटपुट। नहीं गौरी, -1 लिखा है ना बेटा? इंद्रजीत, क्लियर है? 5 से लेकर 0, राइट? तो 0 नहीं प्रिंट होगा, 5 4 3 2 1 पे रुकेगा। तुमने 5 2 1 ऐसे लिखा है क्या? ओके, ठीक है। एवरीबडी इज क्लियर हियर? अगर मैंने रेंज 5,0 लिख के छोड़ दिया, -1 नहीं लिखा, तो आउटपुट क्या आएगा? इफ आई डोंट स्पेसिफाई द स्टेप पार्ट एंड आई ओनली स्पेसिफाई, हाँ, तो इस केस में नो आउटपुट आएगा। एरर नहीं आता इंद्रजीत इसमें, नो आउटपुट। ठीक है, देयर इज नो एरर, देयर इज नो आउटपुट, देयर इज नो एरर आल्सो। एवरीबॉडी इज क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है? डबल सी टाइप करो। इफ इट इज क्रिस्टल क्लियर, कैन यू प्लीज टाइप डबल सी इन द चैट बॉक्स? एकदम कड़क कड़क समझ में आना चाहिए अपने को, है ना? तभी फॉर लूप में मजा आएगा। ये अपना बेस बन गया फॉर लूप के लिए। ओके, चलो अब शुरुआत करते हैं। मुझे प्रिंट करना है हेलो। मुझे प्रिंट करना है हेलो कितनी बार? 10 बार, 10 टाइम्स। So tell me the range method for that. I want to perform a task 10 times. You have to tell me the range method for this. Range कैसे लिखूंगी? ओके, रेंज 1 से स्टार्ट करेंगे
11 तक लिखेंगे क्योंकि 11 से एक पहले रुकेगा और स्टेप आपको क्या देना है, 1 देना है. डू यू ऑल एग्री एवरीवन? यस. सो दिस कैन बी वन अप्रोच, और यू कैन ऑल्सो राइट योर रेंज 10, क्योंकि तब ये 0 से लेकर 9 तक जाएगा, तो 0 से 9 जाना भी 10 टाइम्स होगा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फाइन विद दिस एवरीवन? तो अब हमारा आता है फॉर लूप का सिंटैक्स. सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप. सिंटैक्स मतलब रूल. फॉर लूप लिखते कैसे हैं? तो फॉर लूप कैसे लिखते हैं पाइथन में? फॉर सम वेरिएबल I in, here you have to specify the range. जो भी आप रेंज लिखोगे वो, and here you have the block. So let's understand this with an example. For I in, अगर मैंने लिखा रेंज से 1,11, तो अब आप इसमें क्या समझोगे कि ये जो रेंज मेथड है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 1, 2, 3 अप टू 10. करेक्ट है? तो इसका मतलब है कि I को पहले बार वैल्यू मिलेगी 1, फिर वैल्यू मिलेगी 2, फिर वैल्यू मिलेगी 3. कब तक? जब तक वो 10 नहीं हो जाता. मीन्स दिस एंटायर टास्क विल रन टिल I बिकम्स 10. जब I की वैल्यू 10 होगी तो ये लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो पहले यहां से शुरू करते हैं. दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम. So loop underscore demo1.py for I in range 1,11 and print. If I say hello, so Python loop, you can see hello is being printed how many times? 10 times. So I request you all to please try out this program. फटाफट try करोगे साथ में? So once you execute this, please type D for done in the chat box. Done? Okay, cool. यहाँ तक समझ में आया? अभी आप देखो कि अगर मैंने ये हेलो को हटा दिया और यहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया, तो आई की वैल्यू जैसे मैंने आपको समझाया था, एक मिनट, अभी क्या हो रहा है? ये जो आई की वैल्यू है, राइट, आई की वैल्यू इधर से आ रही है, यहाँ से आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू कैसे जा रही है? 1, 2, 3 अप टू 10. तो सबसे पहले आई में क्या आएगा? 1. तो अगर मैंने कहा प्रिंट आई, तो प्रिंट आई मतलब प्रिंट रन करेगा. फिर अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. तो इट विल बी प्रिंटिंग 2, 3, 4 अप टू यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट 10. सो दिस इज आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट. प्लीज ट्राई दिस एवरीवन.
Just replace your print hello with print I and see the output. Do you observe 1 to 10 coming up in the output? सबको आ रहा है? Now, based on this, we will solve one question. We want to find or we want to write a program. Okay, let me flip to paintbrush. अब हमें क्या करना है? हमें एक प्रोग्राम लिखना है to print the table of a given number. कोई नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे. Write a program to print table of a number. For example, यूजर ने इनपुट किया यदि 5. So we have 5. So 5 multiplied by 1 is equal to 5. 5 multiplied by 2 is equal to 10. 5 multiplied by 3 is equal to 15. ऐसा मुझे सॉल्व करना है. और okay, now look at this question first of all. कितनी बार ये कैलकुलेशन अपने को करना है? How many times? Always, whenever you see this type of question where you observe a repetition, आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आना चाहिए, how many times. ये जस्ट आप पहले सबसे पहले सोचो. तो क्या क्या समझ में आया आपको? कितनी बार ये टास्क अपने को करना है? 10 टाइम्स. ठीक है. 10 टाइम्स करने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? अपना रेंज मेथड इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, वो पहले फाइनलाइज करो. तो 1 से लेकर 11 तक लिखेंगे हम. ऑल ऑफ यू एग्री विद दैट? सो वी विल राइट हियर फॉर आई इन रेंज 1,11. करेक्ट है. अब हमें करना क्या है? समझो 5 का टेबल निकालना. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10. मतलब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक्चुअली? व्हाट इज दिस हियर? कैन आई से दिस इज अवर आई? तो आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू राइट 5 मल्टीप्लाइड बाय आई. दैट इज योर फाइनल आंसर. करेक्ट है. और उसी को हमें प्रिंट करना है. तो प्रिंट करेंगे हम लोग किसको? p को. लेट्स से आई सिंपली गो अहेड एंड प्रिंट p. तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो आउटपुट में क्या आएगा? 5. 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, आउटपुट में कितना आ जाएगा? 10. 15. इस तरह से आउटपुट आएगा. पहले इतना रन करते हैं. सो नाउ आई विल जस्ट do a save as. So first of all, let me accept one number from the user. तो अभी मैंने क्या लिखा? p is equal to num multiplied by I and then I'm going to print it. So print किया हमने p से. So Python loop demo 2. तो अगर मैंने नंबर 5 लिया तो आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट 5, 10, 15, 20, 25. All of you can see that output. But let's say I'm not very happy with this output. मुझे ये आउटपुट इतना पसंद नहीं आया. मुझे आउटपुट कैसा चाहिए था? मुझे आउटपुट चाहिए था कि ऐसा होना चाहिए 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5. 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10. 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 15. ऐसा टाइप का मुझे आउटपुट चाहिए. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस आउटपुट, यहाँ पर ये जो 5 आ रहा है, this 5 is coming from the variable that is num. ये जो 1 2 3 है ये किस में से आ रहा है? I से आ रहा है. और ये जो 15 आ रहा है वो किस में से आ रहा है? P से आ रहा है. Yes or no? So when you write the print statement, what will you write? Print. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? num. ठीक है. num के बाद हमें क्या चाहिए? एस्ट्रिक्स का साइन. तो एस्ट्रिक लिखो. फिर हमें क्या चाहिए? I.
इक्वल टू p। अब इसमें से दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल को छोड़ के जो बाकी की चीजें हैं उसको कोट्स में लिखो बिकॉज दैट इज अ स्ट्रिंग, और इन सबको जोड़ दो कॉमा के साथ। दैट इज हाउ यू कैन राइट द प्रिंट स्टेटमेंट। लेट मी रिपीट इट एवरीवन, ध्यान से फिर से सुनो। मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो कैसा चाहिए था, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 किस में से आ रहा है, वेरिएबल है नम। फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा था 5, सो दैट इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाय आई। तो अब ये जो पार्ट है ये फिक्स्ड है तो उसको सिंगल कोट्स में लिखो, इक्वल टू है तो उसको सिंगल कोट्स में लिखो। बाकी का जो पार्ट है वो सारा वेरिएबल है तो उसको कुछ नहीं करना है। अब इन सबको पुटिंग देम टुगेदर, सो जस्ट यूज कॉमा टू जॉइन देम, ऐसा लिख दो, खत्म। So will you please try this everyone? ट्राई करो सब लोग। हो गया इंद्रजीत, वेरी गुड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अदर्स टू कंप्लीट। समझ समझ के करोगे, हाँ सबको समझ में भी आ रहा है साथ में। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। ये बेस क्लियर होगा तो हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी एकदम आसानी से स्मूथली कर पाएंगे, ठीक है। हेलो मैम। हाँ वो आपने रेंज के तीन फॉर्म बताया ना एक के लिए, हाँ, मतलब एक रेंज बताने के लिए, मतलब तो प्रोफेशनल्स क्या प्रेफर करते हैं, मतलब जो कंपनीज वगैरह है, मतलब मतलब कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा मतलब फॉर्म अच्छा रेंज लगेगा में, लिखने के लिए? हाँ, रेंज ओनली 10 in 10 और 1,11 और 1,11,1 नहीं, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स लाइक। ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें वैल्यू कौन सी देनी है वो अपने रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके। अभी का जैसे रिक्वायरमेंट है उसमें आप रेंज 0 से स्टार्ट कर सकते हो क्या, नहीं नहीं, टेबल, क्योंकि हाँ तो आईएसओ, 1 ही हाँ लिखना टेबल, पड़ेगा, है ना। या तो ओके जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ही, तो उसका कुछ ऐसा नहीं है। रेंज इज अ मेथड, यू कैन अप्लाई इट इन द वे दैट द डेटा दैट यू हैव, राइट। ओके श्योर। ओके, so I can see deep for done coming up in the chat box. Everybody, others please confirm. So गौरी और कौन कौन है, सिमरन, डन। पी से और भी लोग हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, प्राची, हितेश, श्रेया, ओके डन। क्लियर है, सबका हो गया, एग्जीक्यूट करके देखा आपने, ओके चलो फिर shall we proceed with the next question? All right, so please focus here everyone. Suppose I have to find out the sum of a series 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to say n। मुझे ये सीरीज दी हुई है और इसका मुझे सम निकालना है। सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अभी अपने को सम निकालना है। अगेन, डू यू ऑब्जर्व दैट दिस इज अ काइंड ऑफ रिपीटेटिव टास्क? इतना समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे रिपीटेशन दिख रहा है अपने को? बार बार अपन प्लस ही कर रहे हैं ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, बार बार प्लस करता हुआ दिख रहा है। सो देयर इज अ रिपीटेशन गोइंग ऑन हियर, राइट। हाउ मेनी टाइम्स वी आर डूइंग दिस, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हम प्लस 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 कर रहे हैं बताओ? n times we are doing it, correct. So we are repeating the task n times. Yes, now please focus here. हमने क्या किया, 1 और 2 को ऐड किया, उसका जो भी रिजल्ट आया, लेट्स से 3,
So we are taking the next number and we are adding it. 3 plus 3 कितना हो गया? 6. Take the next number. ये कितना हो गया? 10. Now take the next number. यही प्रोसीजर चल रहा है अपना. पहले 2 नंबर ले लो, उसको जोड़ो, उसका जो आंसर आया नेक्स्ट नंबर ले लो, उसको जोड़ो, उसका जो आंसर आया, एंड दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग. यस और नो? ये आ रहा है क्या समझ में सबको? क्या किया हमने? 1 प्लस 2 को ऐड किया तो उसका आंसर आया 3. 3 को अगला नंबर ले लो, 3 प्लस 3 किया 6. 6 में अगला नंबर जोड़ दो 4 एंड सो ऑन. ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा फॉर्मेट में लिख देती हूँ. So here, suppose we have this I, okay, and we are calculating the sum. So let's take the initial value of sum is 0 and I value is 1. तो 1 plus 0 1. सबसे पहला sum 1 आया. अब I की वैल्यू कितनी हो गई? 2. Now this sum, अच्छा रुको इसके पहले, all of you please focus here. इसको मैं एक बार और आपको समझाती हूँ. ये देखो अपने पास सीरीज है ना, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पे है. अभी मैंने आपको क्या बोला, हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3. अब उसमें हम लोग नेक्स्ट नंबर जोड़ेंगे 3. सो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6. फिर आपने उसमें क्या ऐड किया? 4. तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10. फिर नेक्स्ट नंबर ले लो 5. तो ये कितना हो जाएगा? 15 एंड सो ऑन. आर वी क्लियर ऑन दिस? ये वाला प्रोसीजर सबको समझ में आ रहा है? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन? अगर समझ में आए तो क्लियर लिखो, नहीं समझ में आए तो रिपीट लिखो. ओके, तो लेट मी आस्क यू, व्हाट इज दिस 3? ये 3 क्या है? कम ऑन, व्हाट इज दिस 3? अरे क्लियर बोल रहे हो फिर आंसर नहीं दे रहे हो. इट्स द सम ऑफ द प्रीवियस डिजिट्स. 3 प्लस 3 6 आया, तो व्हाट इज दिस 6? इट इज द सम. 6 plus 4 10. What is this 10? 10 is the sum. 10 plus 5 is the sum, correct? So can I say I am writing here sum plus the next number 2, 3, 4, 5, 6. So can I write here I? That is generating the new sum. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. Let's understand this one more time, everyone. Focus here. हर बार हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो 3 मिला, तो सम मिला अपने को. सम प्लस द नेक्स्ट नंबर गिव्स मी द न्यू सम. सम प्लस द नेक्स्ट नंबर गिव्स मी द न्यू सम. सम प्लस द नेक्स्ट नंबर गिव्स मी द न्यू सम. तो कैन आई राइट हियर सम प्लस आई इज गिविंग मी द न्यू सम? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? दिस इज माय फॉर्मूला. सम प्लस समथिंग इज गिविंग मी द न्यू सम. सम प्लस समथिंग इज गिविंग मी द न्यू सम. सम प्लस समथिंग इज गिविंग मी द न्यू सम. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. तो जब हम इसको शुरुआत करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में हम ले लेंगे सम की वैल्यू 0.
और I की वैल्यू होगी 1 2 3 अप टू 10 या फिर n. Got it? Now based on this, let's write here I sum, and here I'm writing sum plus I. So here we have 1 2 3 4 5 6. सम की वैल्यू शुरू में हमने 0 ली, तो 1 plus 0 कितना आएगा 1. This becomes my new sum. So 1 plus 2 is 3. So 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 is 10. 10 plus 5 is 15. And 15 plus 6 is 21. This is how it is going to proceed. So if you all understand, ये पूरा टेबल अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिख भी लो, और खुद से लिखो तो समझ में आ रहा है तो अपने आप से बनाओ ये टेबल. Draw this table on your own, everybody. और हो जाएगा तो C for complete लिखोगे चैट बॉक्स में. Is it done everyone? सबको आ रहा है समझ में? सबसे पहले हमने क्या किया, I की वैल्यू 1 और सम की वैल्यू 0, राइट? तो 1 प्लस 0 कितना आएगा 1 आएगा. अब I की वैल्यू तो बढ़ते जा रही है कुछ इस तरीके से, करेक्ट? तो ये जो नया सम है ये यहाँ पे आएगा. So 1 plus 2 is 3. This becomes my new sum. 3 plus 3 is 6. This becomes my new sum. 6 plus 4 is 10. 10 plus 5 is 15. 15 plus 6 is 21. 21 plus 7 is
28 and so on. Are we clear on this? If yes, सबको समझ में आया है तो C for clear टाइप करो पहले, क्योंकि ये बेस बन रहा है अपना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे। तो अब इसका फॉर लूप लिखो पहले, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो कैन यू राइट द फॉर लूप, कहाँ से शुरू करके कैसे जा रहे हैं हम? ऑल ऑफ यू राइट द फॉर लूप फॉर दिस। क्या लिखेंगे? फॉर आई इन रेंज, क्या रेंज आएगी? What should I write in the range method? कैसे जा रहा है? Yes, come on. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आ रहा है तो ही हाँ बोलना है, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलना है। 1, अपने को n तक जाना है तो n लिखेंगे तो चलेगा? 10 तक जाना है तो 10 लिखेंगे? मुझे अगर 10 तक जाना है रेंज मेथड से तो 1, 10 लिखेंगे तो 10 तक जाएंगे क्या? हाँ 11 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे n+1 लिखना चाहिए। यस और नो? यस। एंड देन I will initialize sum equal to 0, and what should I write here? Can I write here sum is equal to sum plus I? Is it fine? So let's try this question, everyone. So first of all, I will accept one number from the user. Enter a number. Sum is equal to 0 for I in range 1, num plus 1. Sum is equal to sum plus I. और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट भी करती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि सम की वैल्यू कैसे बदल। So let's check this out. Python express 10. देखो 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 ऐसे आंसर है। So please try this question, everyone. समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या करना है? Just try out this program first of all. I will explain one more time. So Indrajit, Ishwar are done. Hitesh का भी हो गया. Yes, others. Come on. Ashish, Pradeep, Huzefa.
यस, और कोई बचा है? गौरी, सिमरन, श्रेया? देन ओके, समझ में आया क्या सबको? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एक बार और जस्ट समझ लो इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ बेस, राइट? हमने क्या किया, 1 + 2 + 3 up to n. So we have to perform this task n times. n टाइम्स करना था, इसलिए हमने डिसाइड किया रेंज 1 होगा. और क्योंकि n तक जाना है तो आप यहाँ n नहीं लिख के n+1 लिखोगे, क्योंकि वो एक कम तक जाता है. तो अब इस पे फॉर लूप चलाएंगे हम. सो फॉर i in range we will specify this. अब उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एक एक करके लेना है और सम कैलकुलेट करना है. सो सम इज इक्वल टू सम प्लस एंड वी आर स्पेसिफाइंग हियर i. तो i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, ऐसे हम देते जा रहे हैं. तो हमने क्या किया, चलो सम की वैल्यू को सबसे पहले में 0 ले लेते हैं. तो सम की वैल्यू 0, 0 प्लस i की वैल्यू 1, that will give us the sum as 1. 1 plus the next value of I is 2. So 1 plus 2 is 3. Next value of I is 3. Next value of I is 4. Next value of I is 5. ऐसा ये बढ़ते जा रहा है. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, sum is equal to sum plus I. And then we are trying to print the sum. अब ये चीज आप याद रखो, जो भी आप इस ब्लॉक के अंदर लिखोगे, फॉर लूप के जो अंदर लिखोगे, ये टास्क जो है वो रिपीट होगा. कितनी बार रिपीट होगा, डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन दैट यू हैव स्पेसिफाइड. और जो चीज इस फॉर लूप के आप बाहर लिखोगे, ये रिपीट नहीं होगा. इट विल नॉट बी रिपीटेड. तो अभी मैंने सम को प्रिंट किया लूप के अंदर. अगर लूप के अंदर प्रिंट किया तो कितनी बार प्रिंट होगा, जितनी बार लूप चलेगा. अगर प्रिंट मैंने बाहर दे दिया तो कितनी बार प्रिंट होगा, एक ही बार. परफेक्ट. Yes? Okay, let me ask you another question. Suppose I want to calculate the 4 factorial. So what is 4 factorial? How do you calculate the factorial of a number? 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4. Correct? इसको आप पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो, जहां हमने 1 + 2 + 3 + 4 लिखा था. ये दोनों क्वेश्चन में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? Do you find some similarity? Yes. What is the similarity? पैटर्न है बस. प्लस की जगह क्या आ गया, multiplication. So can you try this question, everyone? Write a program. So your question is, write a program to find factorial of a number. Go ahead and try this, everyone. सिमरन का हो गया, वेरी गुड. यस, कम ऑन अदर्स. यस, ईश्वर का आज पहला दिन है, बट ईश्वर इज डूइंग गुड. वेरी गुड ईश्वर. यस, आई अप्रिशिएट. गौरी का भी हो गया, वेरी गुड. कम ऑन अदर्स.
Energy, Ashish, Josefa, Hitesh, come on. Prachi, Shreya, yes. So here we are asking the user to enter a factorial of the number. Sorry, enter a number. No, factorial. अभी फॉर लूप चलाएंगे हम फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नम प्लस 1 उतने बार मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट? तो प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन हमने सम को 0 से इनिशियलाइज किया था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है इसलिए p को 1 से इनिशियलाइज करेंगे. सो p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय i एंड फाइनली वी विल से factorial is equal to yes. So many of you are already done. So let me just do a recap. तो अभी समझो आपने हमने यूजर को बोला कि तुम एक नंबर टाइप करो, तो नंबर उसने डाला मान लीजिए 5. सो नंबर की वैल्यू हो गई 5. नाउ p इज इक्वल टू 1. p की वैल्यू 1 है. फॉर i इन रेंज 1 कॉमा नम प्लस 5, तो 5 की वैल्यू 1 है तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा. फॉर आई इन रेंज, तो मतलब ये 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा. नाउ p इज इक्वल टू p इंटू, तो p की वैल्यू जैसे अभी मैंने वहां पे लिखा था कि यहाँ पे हो गया i, यहाँ पे हो गया p और p मल्टीप्लाइड बाय i. तो i की वैल्यू सबसे पहले है 1, p की वैल्यू है 1. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1. अब i की वैल्यू हो गई 2. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2. I की वैल्यू हो गई 3. 3 multiplied by 2 is 6. And here we will have 4. 6 multiplied by 4 is 24. और यहाँ पे आ गया 5. So 5 multiplied by 24 is 120. So we will get the final answer as 120. Is this clear everyone? If yes, can you please type C for clear in the chat box? सबको समझ में आ रहा है तो C for clear लिखो chat box में. चलो इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगर मुझे समझो कैलकुलेट, अभी अपने को पता है, देखो 2 to the power 6 करना है, तो पाइथन में ऑलरेडी अपने पास ये ऑपरेटर है 2 to the power 6 करने के लिए, बट आई वांट टू डू इट यूजिंग द लूपिंग कॉन्सेप्ट. तो 2 to the power 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. ऐसा कितनी बार करना है? 6 टाइम्स, करेक्ट. हर बार हम क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 6 times perform this activity of multiplying by 2. So can you try out the for loop for this? Instead of using this formula, I want you to do this question using the for loop. Try this everyone. Question समझ में आया? If the question is clear, can you please type QC in the chat box? Okay, so please do this question. Write a program to calculate m to the power n. मतलब ये 2 6 लिखा है मैंने, बट ये एक्चुअली m to the power n. दो नंबर आपको यूजर से लेने हैं और m to the power n कैलकुलेट करना है.
using for loop. समझ में आ रहा है सबको क्या करना है? यूजर से क्या क्या इनपुट लेंगे हम इस केस में? Yes, everyone. What all inputs we are going to take from the user in this case? सब लोग अपना अपना कोडिंग करने में बिजी है, बोले मैम मत डिस्टर्ब करो, अभी हम लोग अपना अपना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. Is it like that? Yes, N and M we will accept from the user. ठीक है, last 2 minutes for you to go. फिर मैं सॉल्व करूंगी. Yes, now your time is almost up. हो गया क्या? Done. Ashish is right on time. Okay, good. Yes, Ishwar is also done. Simran is also done. Very good. Others, come on. Okay, so many people are done. That's really interesting. तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यूजर से इनपुट लेना होगा m और n, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स वी विल टेक एन इनपुट. अब हमें करना क्या था? m टू द पावर n करना था. मतलब m को मल्टीप्लाई करते जाना है कितनी बार? n टाइम्स. तो अपना जो लूप चलेगा वो किसके हिसाब से चलेगा? n के हिसाब से चलेगा. सो वी विल अप्लाई अ फॉर लूप फॉर i in range. Okay, 1 comma and here I will specify m plus 1. करेक्ट है? लेकिन हर बार अभी जैसे प्रोडक्ट अपन लिया p is equal to 1 सपोज, तो हर बार अपन क्या करना है? p is equal to p मल्टीप्लाइड बाय, हमको हर बार किससे मल्टीप्लाई करना है? m से मल्टीप्लाई करना है. So let's understand this with an example. So let's take m is equal to 4 and let's take n is equal to 3. मतलब अपना जो फॉर लूप चलेगा वो 1 कॉमा
4 तक चलेगा, यानी 3 टाइम्स 1 2 3, 3 बार चलेगा। 3 बार हम क्या कर रहे हैं, P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 4। तो फर्स्ट टाइम P की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 4। अगली बार इसको अपन जो ट्रेडिशनल तरीका अपना अपना रहे थे, तो यहाँ पर I है, यहाँ पे P है, और यहाँ पे P मल्टीप्लाइड बाय M। I की वैल्यू 1, P की वैल्यू 1, P मल्टीप्लाइड बाय M, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो। अब I की वैल्यू 2 हो गई, और ये हो गया अपना न्यू P। तो P मल्टीप्लाइड बाय M, तो दिस इज 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, इट इज 64। कितने बार है, बस ना इतने ही बार है, 3 टाइम्स ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 64। Are we clear on this everyone? If yes, please type C for clear in the chat box. मैम ये 4 किधर से आया, हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे तो यूजर ने अपने दिया। को हाँ, यूजर से मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा, एक मिनट, ये यूजर से इनपुट लिया हमने, m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यस हमें क्या करना था, 4 टू द पावर 3 करना था, करेक्ट है। मतलब m टू द पावर n की जगह पे हम 4 टू द पावर 3 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब m यानी कि 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसा 3 टाइम्स करना है। तो अपना जो आई लूप है वो कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, ये वाला स्टेप नहीं चाहिए, 1 2 3 टाइम्स। पर हर बार हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसा, तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 66। इज इट क्लियर? यस एवरीबडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? So here we are going to write a program to calculate power of a number. तो enter, इसको हम कहेंगे base और exponent, enter the exponent। ठीक है, बेस और एक्सपोनेंट हमने लिया। अब अपने पी लूप तो ठीक है, पी तो 1 से इनिशियलाइज होगा, और फिर यहाँ पे i इज इक्वल टू, कितनी बार लूप चलाना है अपने को, एक्सपोनेंट टाइम्स, तो एक्सपोनेंट टाइम्स लूप चलेगा, एंड एवरी टाइम वी विल बी मल्टीप्लाइंग विद द बेस, तो पावर इज इक्वल टू पी इज द आंसर। तो इसको आप अंदर लेके भी देख सकते हो, तो आपको हर स्टेप पे चेंजेस दिखाई देंगे। तो पावर डॉट क्या, तो अगर मैंने 4 डाला और एक्सपोनेंट 3 डाला, तो आप देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर इज कमिंग अप एट 64। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? इफ यस, कैन यू प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? कैन आई गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन प्लीज? यस, ओके। अच्छा, चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, कि मुझे क्या करना है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से देयर आर 10 स्टूडेंट्स। अब उन 10 स्टूडेंट्स के मुझे मार्क्स का इनपुट लेना है। नहीं, चलो एक ही स्टूडेंट का लेती हूँ मैं, लेट्स से देयर इज वन स्टूडेंट। वो एक स्टूडेंट के लिए मुझे उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, 5 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट लेना है, विच इज आउट ऑफ 100, और वो मार्क्स इनपुट लेना है, और उसके बेसिस पे उसका परसेंटेज कितना है वो कैलकुलेट करना है। आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। So let me write this in the form of a question. Write a program to calculate percentage
of students based on marks of 5 subjects. तो पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? जस्ट एक आर्बिटरी, जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन देख के आपको पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो जो समझ में आ रहा है उस पे चले जाओ। आपको क्या समझ में आ रहा है कि 5 सब्जेक्ट है भाई, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, तो मार्क्स कितना होगा, मान लीजिए 50, 60, 60, 85, 47 और 76, ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए। अब इसको क्या करना है, अपने को सबको टोटल कर देना है, तो सबको सम निकाल देंगे। सबका सम आएगा, कुछ तो आएगा, मान लीजिए 375 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल गिव यू द परसेंटेज। ये सिंपल कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा है? अगर कोई क्वेश्चन कभी देखो और आपको लगे कि अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जो समझ में आ रहा है पहले वो लिख लो अपने हिसाब से, तुमको जितना समझ में आ रहा है वो अपना रफ में ऐसे लिख लो कैलकुलेशन। तो अब इससे क्या पता चला कि मुझे 5 बार नंबर्स का इनपुट चाहिए, करेक्ट, मार्क्स का इनपुट चाहिए। कितने बार? 5 बार। तो कैन वी डू दिस ऑपरेशन यूजिंग अ लूप rather than writing input first number, input second number, ऐसे 5 बार लिखने से अच्छा इस टास्क को हम लूप के थ्रू कर सकते हैं क्या? दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 1। यस एवरीवन? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, सब लोग सुन रहे हो मुझे? हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर अपने को स्टूडेंट के मार्क्स का परसेंटेज निकालना है बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, राइट, तो वो 5 सब्जेक्ट मुझे यूजर से इनपुट लेने पड़ेंगे, तो उसकी जगह पे हम लोग लूप चला सकते हैं ना, तो वी कैन अप्लाई द लूप। लूप कितनी बार चलाएंगे हम? हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज गोइंग टू रन? 5 टाइम्स। तो उसके लिए फॉर लूप हमें पता है, तो फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा, कैन आई राइट हियर 6 इनपुट मार्क्स। अब उसको मैं मार्क्स को इनपुट करती हूँ और लेट्स से आई स्टोर इट इन एम, सम वेरिएबल एम। वो जो भी मार्क्स आया, मतलब समझो यूजर ने एंटर किया 50, उसका मुझे टोटल निकालना है, तो कैन आई टेक हियर सम इज इक्वल टू 0 एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस एम, ऐसा ले सकते हैं हम। जैसे अपन ने सम प्लस आई लिखा था वैसे सम प्लस एम, पहले सब्जेक्ट का मार्क्स। अभी देखो, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यूजर मार्क्स इनपुट करेगा, तो लेट्स से यूजर हैज इनपुट द मार्क्स एज 50, तो हमारे पास सम में वैल्यू कितनी है? 0, 0 प्लस 50, so how much it is going to become? It is going to become 50। तो सम जो अपने पास वेरिएबल था उसमें फिलहाल वैल्यू कितनी आ गई है? 50। फिर ये लूप फिर से चलेगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो अब आप दूसरा मार्क्स ले लो यूजर से, मतलब आप यूजर से क्या ले रहे हो? नेक्स्ट नंबर दैट इज 60। तो अब एम की वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो 60 प्लस सम में ऑलरेडी कितना है? 50, so this will be added over here and it will become 110। तो अब सम में मेरे पास कितना आ गया? 110। अब आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3। तो आप फिर से यूजर से इनपुट लोगे, तो आप यूजर से आप कितना इनपुट ले रहे हो? 85। तो 110 प्लस 85, तो 195 आ गया। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो अब आ गया कितना? 47। तो 195 प्लस 47, तो 12 का 2 कैरी 1, कैरी 1 2, तो ये आंसर कितना आ गया? 242। तो ये यहाँ पे चेंज होके कितना हो गया? 242। फिर यूजर से और एक सम लेंगे हम एंड सो ऑन। So this is how it is going to be।
Are you able to understand this procedure? If yes, can you please type U for understood in the chat box? तो पहले तो पूरा सम निकालेंगे और बाद में उसका परसेंटेज. So shall we do this program now quickly? Write a program to calculate percentage of student based on marks of 5 subjects. So sum is equal to 0 for I in range 1, 5 सब्जेक्ट्स है तो मैं यहाँ पे 1,6 लिख रही हूँ. m is equal to input enter marks. Okay, sum is equal to sum plus m. ये टोटल आएगा सम और फिर परसेंटेज is equal to sum divided by 5. पॉइंट में आने दो आंसर. तो प्रिंट परसेंटेज और अपने को सम भी प्रिंट करना है तो हम सम भी प्रिंट कर सकते हैं. तो प्रिंट तो पाइथन परसेंटेज. So 50, 67, 76, 82, 34. So this is the total percentage. Marks उसके 315 आए और उसका percentage 63 आया. All of you, those who have not done, can take down this question and complete it. And type D for done in the chat box. So tomorrow we are going to learn the while loop और while के साथ साथ हम pass, continue, else ये सारे keywords देखेंगे और उसके बेसिस पे कुछ important interview questions solve करेंगे. ठीक है. And just a gentle reminder, yesterday did you people attend the aptitude session? कल आपको लिंक आया था 7 से 8 बजे एप्टीट्यूड था. सिमरन इज सेइंग, सिमरन इंद्रजीत तुम सबने अटेंड किया. हाउ वाज इट? कैसा रहा आपका एप्टीट्यूड सेशन? It was good, right? It's very important. Aptitude is very important. So please don't miss it. So daily 7 to 8 will be the timing, okay, for the session. And one more reminder that 23rd is the last date for the admission, okay, for this batch. And after that, your free session will be over, right? So the session will then continue only for the paid members. Is that clear, everyone? Okay. और जो लोग अभी आज ज्वाइन हुए जैसे कि ईश्वर वगैरह, तो आपको देखो पूरा रिकॉर्डिंग्स है ग्रुप पे. तो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग. थोड़ा अगर आपको पहले से थोड़ा नॉलेज है तो थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, है ना. तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या क्या अभी तक कवर हुआ है. All right, so let's stop here for today, everybody. Ma'am, I got one question in this. Shall I share my screen? Yes, yes. So what I did, like I took the number of circuits n, then did the same as you, then Okay. here n plus 1.
But when I tried running this, let's add 5 subjects. Enter But mark why are first. you multiplying by 100 two times? Means I'm assuming that the marks is out of 100. So only dividing by n is sufficient ना. आप multiply divide में भी 100 लिख रहे हो उधर भी तो actually वो cancel out होता है ना. Just to understand later on, because n into 100 Okay. is the total marks, right? Then into अच्छा, 100 okay, for fine. percentage. Yeah. Then marks of first subject 10, marks of second 20. It's directly coming. It's not taking the third or another 5, another 3. अच्छा, hold on for a second. For I, n is n of 5. Then, comma n plus 1. Plus 5. Range is missing. You did not write range. Shit. Sorry. It happens, no problem. Let's get 10, 20. Actually, some 30. Yeah, I'm getting. Yes? Okay. Yeah. Thank you. All of you, do you feel that the time since you joined the session and today's date, so do you find some improvement in yourself? I told you, right? I will ask you this question. जो भी पहले दिन से अटेंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है डे बाय डे? यस, योर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लैरिफाइड. अभी 1-2-3 दिन का सेशन और अटेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट विल बी अ ह्यूज जंप. मतलब बेसिक अभी हम सीख गए हैं तो अब हम एडवांस क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं, राइट? Okay. So see you tomorrow everyone. Bye bye. Have a nice day. Take care.